देश भर में कोरोना का कहर जारी है। आज से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण जारी है। लेकिन कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कमी का हवाला भी दिया है और 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वैक्सीन ही नहीं है तो अभियान कैसे शुरू किया जाए। हालांकि कुछ राज्यों ने कुछ जिलों में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि उनके राज्य में वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते तीसरे चरण का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। वहीं गुजरात, यूपी, राजस्थान के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में 24 घंटों में 4,01,993 नए मामले सामने आए, जबकि 3,523 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इससे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है। आज से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण भी जारी है। लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला भी दिया है और कहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने से अभी हम बच रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन ही नहीं है तो अभियान को कैसे शुरू किया जाए। हालांकि कुछ राज्यों ने कुछ जिलों में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चलाने की इजाजत मांगी है। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि उनके राज्य में वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते तीसरे चरण का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। वहीं अगर बात करें गुजरात, यूपी, राजस्थान के कुछ जिलों की, तो वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में 24 घंटे में 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,523 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना लगातार लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा है और जिस तरह की तस्वीरें देश भर के अलग अलग शहरों से और अलग अलग राज्यों से आई हैं, वो वाकई दिल को दहला देने वाली है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली से जिस तरह की खबरें बीते दिनों में आई, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, चाहे सराय काले खां शमशान घाट की बात हो, चाहे निगम बोध घाट की बात हो, कि शमशान घाट लाशों से पटे हुए हैं। शमशान घाटों में जगह नहीं है, कब्रिस्तान भर चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और हिंदुस्तान के अलग अलग पार्टियों के नेता, खासतौर पर बीजेपी के नेता, ये दावे करते रहे हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में, चाहे बात ऑक्सीजन की कमी को हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, हर जरूरी सहूलियत वक्त रहते हॉस्पिटल में पहुंचाई जा रही है। तो आपको हम बता रहे हैं कि देश में वाकई कोरोना से बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी से सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि राजकुमार जी, जिस तरह से कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार के तमाम दावों के बाद भी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, तो आने वाले कल में, भविष्य में भारत की तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? जी दिनेश जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर अपना तांडव मचा रही है, तब पूरे भारत में इसका एक तरह से इतना विभत्स रूप देखा जा रहा है कि लोगों को अब ये समझ लीजिए कि सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं आज जो आने वाले दिन है वो और भी भयावह है। जो हमारा मतलब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है वो इस तरह से बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज है कि जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी ही संभव है कि हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार सबको जो है हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी यही कह रही है, अपील कर रही है बार बार लोगों से, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि
लोग सड़कों पर निकल जा रहे हैं, कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं पर चुनाव हो रहा है तो कहीं पर मतगणना हो रही है। तो ऐसे में जो है लगातार ये देखा जा रहा है कि लोगों के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसका खामियाजा वही लोग भुगत भी रहे हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। राजकुमार जी, आपके पास यूपी से जुड़ी पल पल की अपडेट मौजूद है। मैं कल एक खबर को देख रहा था, गोरखपुर से वो खबर सामने आई थी और वहां पर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत देखी जा रही थी, ऑक्सीजन को लेकर इतनी ज्यादा मारामारी हो रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। क्या हालात में अब कुछ तब्दीली आई है? और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब यूपी के मुख्यमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र से इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। जी, आपको बता दें हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि कहीं पर वेंटिलेटर नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर बेड नहीं है। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार के जो भी दावे हैं वो खोखले होते जा रहे हैं, सिर्फ कागज पर ही कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर ऑक्सीजन पहुंच रही है तो वो पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो है कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि ऑक्सीजन है तो उसका जो है ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाने वाला जो एक रेगुलेटर होता है वो नहीं है। ऐसा ही मामला कई जगहों पर देखने को मिला। अमेठी जनपद में भी यही नजारा देखने को मिला कि रेगुलेटर खत्म हो गया है। ऐसे ही गोरखपुर में जो था कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो उनकी पूर्ति जो है सिर्फ कागजों पर हो रही है। सरकार पहुंचाने का भी कोशिश करी है लेकिन वो भी सिर्फ वही है कि ऊंट के मुंह में जीरे के हिसाब से पहुंच रहा है। तो ऐसे में सिर्फ यही एक प्रशासन है कि लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क और सैनिटाइजर का बराबर प्रयोग करते रहे, हाथ को धुलते रहे, जिससे कि हम इस महामारी से बचे रहें। राजकुमार जी, मैं एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा और वो ये है, प्रदेशवासियों को भी ये बताइए, देशवासियों को भी ये बताइए कि जिस तरह से हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कम से कम 100 से ज्यादा उन कर्मचारियों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है जिनकी ड्यूटी अलग अलग पंचायत केंद्रों पे थी, मतदान केंद्रों पे थी। तो क्या यूपी के सीएम को या यूपी के प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस तरह से कोरोना बुरी तरह से बेतहाशा फैल रहा है पूरे प्रदेश में, तो क्या ये चुनाव संपन्न होने से पहले ये नहीं सोचा जा सकता था कि इनको कुछ वक्त बाद में कराया जा सकता था या तारीख टाली जा सकती थी? क्योंकि जिस तरह से 100 से ज्यादा परिवार एक तरह से उजड़ गए हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी की मां की मौत हो गई है, किसी की भाई की मौत हो चुकी है, किसी की पत्नी इसकी कोरोना की जद में आई है, तो क्या सरकार को इस बात का पहले नहीं पता था कि जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं तो चुनाव ज्यादा जरूरी थे क्या? जी जिनेश जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया ये संपन्न करा रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें भी विरोधाभास देखने को मिला। इनके ही कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन ये जो तानाशाही शासन है, तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार, ये इसका खामियाजा यहाँ के जो इनके सरकारी नुमाइंदे थे जो वहां पे गए थे चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने, उनके परिवार वाले और वो लोग भुगत रहे हैं। ज्यादातर जो अध्यापक थे, जो भी कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगी थी, ज्यादातर वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह में समा गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश की जनता उठा रही है कि आखिर सरकार को चुनाव की फिक्र थी कि लोगों की जान की? सरकार जान की कीमत से ज्यादा चुनाव की प्रक्रिया को महत्व दे रही है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार को ये नहीं पता है कि किस प्रकार से हम लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए हम आपके साथ दोबारा राब्ता कायम करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।